हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रोज इन विक्टोरियन पीरियड को डिस्कस करेंगे। मतलब विक्टोरियन पीरियड में जो प्रोज था उसकी फॉर्मेशन क्या थी, वो उसके सब्जेक्ट मैटर क्या थे, उसके क्रिटिकल व्यू क्या थे, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। प्रोज विक्टोरियन पीरियड में जो प्रोज लिखे जा रहे थे दे वर मैनली ऑन सोशल क्रिटिसिज्म, मतलब सोशल क्रिटिसिज्म पे बेस्ड सारे के सारे एसेस थे या जो भी था प्रोज राइटिंग थी उस टाइम में थे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोज राइटिंग उस टाइम के प्रोज थे उनके जनरल फीचर्स क्या थे। तो मेनली द प्रोज इन द विक्टोरियन पीरियड वर डिडैक्टिक एसेस, मतलब जो लिखे जा रहे थे दे वर डिडैक्टिक इन सेंस इनलाइटनिंग, मतलब वो शिक्षाप्रद थे या फिर आपको कुछ सिखाने वाले थे। एंड सोशल कमेंट्री इन सेंस सोसाइटी में जो भी उस टाइम की जो चेंजेस थी, उस टाइम का जो इंग्लैंड था वो पॉलिटिकल व्यू से कैसा था, पॉलिटिक्स में क्या टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे थे उस पर लिखते थे। सोसाइटी को लेकर, यानी कि सोसाइटी की जो क्लासेस हैं उनमें लोग कैसे रह रहे हैं उनका जो उसको लेकर लिखते थे। दैन है कि इन्वायरमेंट, यानी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद या फिर जो बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आ रही थी या अर्बनाइजेशन हो रहा था, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट आ रहे थे उस चीज़ को वो अपनी लिख रहे थे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल ट्रैक्स वर कॉमन, मतलब इस टाइम के जो हिस्टोरिकल ट्रैक्स बहुत ज़्यादा लिख रहे थे। मतलब हुआ यह था कि उस टाइम के जो कॉमन पीपल थे उनको अपनी जो हिस्ट्री थी उसको जानने की बहुत ज़्यादा ऐसी जिज्ञासा रहती थी, क्योंकि वो अपनी जो प्रेजेंट स्टेज थी इंग्लैंड की उससे वो सेटिस्फाइड कम थे, दे वर अनसेटिस्फाइड बाय दैट। तो उनको ये फील होता था कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कैसी थी, या फिर यूँ मान लें कि जो प्रेजेंट स्टेज में जो उनका नेशन है इंग्लैंड, वो कौन सी फेजेस से होके आया था, फेजेस से मतलब निकल के फिर यहाँ तक पहुँचा था, उस चीज़ को वो जानना चाहते थे। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट काफ़ी कॉमन हो चुके थे इस टाइम में। दैन है कि पोलेमिकल राइटिंग्स भी हो गई थी स्टार्ट ऑन सोशल इश्यूज़ पे पोलेमिकल राइटिंग स्टार्ट हो गई, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास है उसमें जैसे कि वीमेंस है या चिल्ड्रन है, तो जो कि लेबर है, तो उन पे उनकी जो कंडीशन कैसी है उसको उन्होंने अपने एसेस में लिखना स्टार्ट किया था। फिर दैन अगेन राइटिंग्स अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उस टाइम की आर्ट और आर्किटेक्चर पे लिखना स्टार्ट हो गए थे राइटर्स ने, जैसे कि जॉन रस्किन ने लिखा था आर्किटेक्चर के बारे में। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन कैटलिस्ट ऑफ द प्रोज ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। तो मतलब विक्टोरियन पीरियड के जो प्रोज था उसके इम्पोर्टेंट या कैटलिस्ट क्या क्या थे, तो थे फर्स्ट वॉज साइंस। तो साइंस में क्या क्या टर्न्स आ रहे थे, क्या क्या नई डिस्कवरीज हो रही थी, क्या क्या उसका साइंस का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था इंग्लैंड के ऊपर, तो उस चीज़ को उन्होंने लिखा था। दैट एंड डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र वहाँ का कैसा था, मतलब पूरे ऑल ओवर इंग्लैंड में वो किस टाइप का था, रूलिंग सिस्टम कैसा था वहाँ का, उस चीज़ को उन्होंने अपनी प्रोज में लिखा था। दैन है रिलीजियस एंड मोरल अनरेस्ट, रिलीजियस एंड मोरल अनरेस्ट, क्योंकि विक्टोरियन पीरियड को रिलीजियस अनरेस्ट का पीरियड भी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि जब 1859 में चार्ल्स डार्विन की बुक पब्लिश हुई थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें उन्होंने बोला था कि ह्यूमन जो है वो लोवेस्ट स्पीसीज से इवोल्व हुआ। तो ये उनके जो बाइबल्स की टीचिंग है, टेस्टामेंट की टीचिंग है, उसकी बिल्कुल ही कॉन्ट्रेस्ट था, बिल्कुल ही अगेंस्ट था। तो जो कॉमन पीपल था उस टाइम का इंग्लैंड का, तो वो समझ नहीं पाया था कि भाई हम अब रिलीजन पे बिलीव करें या फिर साइंस पे बिलीव करें। तो एक अनरेस्ट या फिर अशांति, मानसिक या फिर धार्मिक अशांति टाइप की वो सिचुएशन हो गई थी। तो उसके बारे में राइटर्स ने लिखना स्टार्ट किया था। उसके अलावा भी खूब सारी जो काफ़ी मैनी साइडेड इंटरेस्ट एंड कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स, उसके अलावा भी सोसाइटी में जितने भी बाकी एलिमेंट्स थे कन्फ्लिक्टिंग, उनके बारे में राइटर्स ने लिखे थे। सबसे पहले हम विक्टोरियन प्रोज राइटर्स में सबसे पहले हम थॉमस कार्ली को डिस्कस करते हैं। ही स्प्रैंग स्ट्रेट फ्रॉम द रजट स्कॉटिश पीजेंट्री। तो स्कॉटिश पीजेंट्री यानी स्कॉटलैंड से आए थे या ग्रामीण परिवेश से आए थे, और उनके जो पेरेंट्स थे या फादर मदर थे वो चाहते थे कि वो स्कॉटिश चर्च में जाएं, बट ही मूव्ड अवे फ्रॉम द डॉक्ट्राइन्स ऑफ कैल्विनिज्म। जो कैल्विनिज्म यानी कि जॉन कैल्विन जिन्होंने कि प्रोटेस्टेंट स्टार्ट किया था, प्रोटेस्टेनिज्म, उनकी जो डॉक्ट्राइन थी कि भाई सेल्फ रिवोल्यूशन के थ्रू गॉड मिलता है, तो उस चीज़ को वो मानते नहीं, उनके अगेंस्ट थे। और रेडिकल चेंजेस इन हिज रिलीजियस व्यू, और इसकी वजह से उनकी जो रिलीजियस व्यूज़ थे यानी कि उनकी जो धार्मिक विचारधारा थी उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, और उन्होंने फिर ये
स्कॉटिश चर्च में जाने के लिए मना कर दिया था। 1825 में उन्होंने लाइफ ऑफ सिलर लिखी थी, जिसके बाद में ऐसा फील हुआ था कि ही हैज़ ए इमेंस पोटेंशियल, मतलब उनमें काफ़ी सारा पोटेंशियल है और उनका जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट है आगे के लेकर। देन इन 1826 ही मैरिड जैन वॉल्श, उन्होंने जैन वॉल्श से शादी की थी। एंड 1826 में उन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था, दैट इज़ शार्टर रिच सार्टस। एंड इन 1834 ही मूव टू लंदन, तो वो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड 1834 में आ गए थे और वहाँ का जो लिटरेरी जो फिगर, लिटरेरी जो सर्किल था उसमें वो मेन फिगर बन गए थे। लेटर ही पब्लिश in 1841 heroes and hero worship. It was a collection या compilation of 6 lecture, ये 6 lecture का उनका compilation, यानी कि एक साथ compile करके उनका 6 lecture का ये compilation था, यानी एक साथ इकट्ठे करके फिर बुक के रूप में पब्लिश हुई थी ये। और उसमें उन्होंने एक अलग अलग फील्ड्स के जो हिस्टोरिकल फिगर्स थे उनको इंक्लूड किया था। जैसे अगर हम बात करेंगे डिविनिटीज़ में उन्होंने ऐड किया था प्रोफेट्स यानी मोहम्मद को। दैन पोइट्स में उन्होंने इंक्लूड किया था दांते एंड शेक्सपियर को। देन लेटर ही एडेड मार्टिन लूथर एंड जॉन नॉक्स इन प्रिस्ट, मतलब प्रिस्ट के अंडर में उन्होंने इन दोनों को डिस्कस किया था। देन मैन ऑफ लेटर्स में उन्होंने सैमुअल जॉनसन एंड रूसो को डिस्कस किया था। देन है कि रूलर्स में उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल एंड नेपोलियन को उन्होंने डिस्कस किया था। उनके ये हिस्टोरिकल फिगर्स थे जिनको उन्होंने अपने ऐसे में क्रिटिकली एनालाइज किया था, मतलब उनके हर एक व्यू को देखा, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ों दोनों को देख के उन्होंने अपने ये लेक्चर्स दिए थे जिनको कंपाइल करके फिर ये बुक में आए थे, पब्लिश हुए थे 1841 में, ऑन हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप। लेटर ही पब्लिश्ड पास्ट एंड प्रेजेंट विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द क्रिटिकल सोशल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशन, जो कि उस टाइम की जो पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल कंडीशन थी इंग्लैंड की उससे इंस्पायर्ड थी। दैन उन्होंने काफ़ी और वर्क्स भी पब्लिश किए, जैसे कि लेटर डे पैम्पलेट्स, द लाइफ ऑफ जॉन स्टर्लिंग, द हिस्ट्री ऑफ फेडरिक द ग्रेट। और वो जो आर्ट फॉर आर्ट चेक चल रहा था ना, आर्ट फॉर आर्ट, उस चीज़ को उन्होंने कंटेम्प्ट किया था और ही कंटेम्प्टेड दैट थिंग। और साइंटिफिक जो मटीरियलिज़म चल रहा था, मटीरियलिज़म यानी मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गई थी सोसाइटी या कॉमन पीपल, और यूटिलिटेरियनिज़म जो चल रहा था उस चीज़ को उन्होंने कंडेप्ट किया था या वो डिनाउंस किया था। उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई थी क्योंकि उस मटीरियलिज़म के कारण लोग जो है अपनी जो मानसिक शांति खोने लग गए थे, या फिर ये बोले कि उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे वो मतलब डगमगाने लग गया था, तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सारा क्रिटिसाइज़ किया था। अगेन ही हैड नो फेथ इन डेमोक्रेसी, उनको डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी फेथ नहीं था, बिकॉज उनको ये फील होता था कि जो हमारा जो पुराना टाइम था इंग्लैंड का, दैट वाज ग्लोरियस, वो ज़्यादा अच्छा था, वो नॉस्टैल्जिक हो जाते थे इस चीज़ को लेकर कि उन्हें अपने जो पुराना इंग्लैंड था वो ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो डेमोक्रेसी को बोलते थे द लास्ट वर्ड ऑफ पॉलिटिकल अनविजडम। एंड ही वॉज फुल्ली होपलेसली पैसिमिस्टिक, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही पैसिमिस्टिक थी, बहुत ज़्यादा होपलेस थे। उनको जो ये लगता था कि जो इंग्लैंड की प्रेजेंट सिचुएशन है या फिर जो भी सोसाइटी की प्रेजेंट सिचुएशन है वो बिल्कुल भी उसकी कोई होप नहीं, मतलब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो ही वॉज वेरी पैसिमिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा उनमें नकारात्मकता भरी हुई थी। और इसी वजह से क्योंकि उनके जो एसेस थे वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक थे, तो वो जो वहाँ पे जो कॉमन पीपल थे उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं लिख पाए थे और वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। तो वो सोसाइटीज़ मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थे। एंड ही रिमेंड अलूफ टू द करंट कंडीशन एंड चेंजेस इन द कंट्री, तो जो उस कंट्री में चेंजेस आ रहे थे इंग्लैंड में उस टाइम में, तो उससे अलूफ रहते थे। अलूफ इन सेंस कि वो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, इसलिए उनके बारे में लिखा जाता है कार्ली कुड नॉट इंडीड टर्न बैक द करंट्स ऑफ हिज एज, बट इट वुड नॉट बी ईजी टू एग्जैजरेट हिज इन्फ्लुएंस अपॉन इट। उनकी लाइफ टाइम में कार्ली को फेमस मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली थी। लेटर पीरियड में बाद में उनके जो एसेस को जब रिव्यू किया गया था तो फिर उनके एसेस को पसंद करना किया गया था। उनके लाइफ टाइम में उनको ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली थी। 1866 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और इसी ब्लॉक की वजह से वो कभी रिकवर नहीं हो पाए थे और 1881 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी और भी राइटर्स, प्रोज राइटर्स हैं विक्टोरियन एज को, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।